अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स 9th न्यू बुक के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स चैप्टर 5 के डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो न्यूमेरिकल इसका 5.6 देख रहे हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल थी जिसका मैस हमारे पास उसने गिवन है कि 0.14 kg है, उसको वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ उसने फेंका। वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो इस बॉल ने जितनी भी मैक्सिमम हाइट अटेन की वो हमने फाइंड आउट करनी है। या आप ये कह सकते हो कि कितनी हाइट तक गई ये बॉल जिसका मैस ये है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक सबसे पहले बात, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज का मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है, तो देखो अगर आपने कोई चीज वर्टिकली अपवर्ड मतलब थ्रो की तो वो चीज ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी। अगर आपने उसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उसको पहले रुकना पड़ेगा ना, यानी एक पॉइंट पे जाकर रुकेगी, फिर आप उसको अपनी जो ग्राउंड से उसकी वो हाइट चेक करोगे ना। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपको फाइनल वेलोसिटी भी समझ आ गई कि वो क्या होगी, जीरो होगी। और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी भी आएगी। तो ग्रेविटी हमने पढ़ा था कि अगर ऊपर की तरफ हो तो ग्रेविटी नेगेटिव होती है और नीचे की तरफ हो तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है। तो सिंपल जो हमारे पास वो मैस है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो मैस हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, वो सिंपली हमारे पास 0.14 kg है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी जो उसने खुद दी हुई है वो कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। मैंने बताया कि ग्रेविटी भी आएगी क्योंकि आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो, लाइक ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटी आएगी। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो ग्रेविटी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाते हो तो ग्रेविटी नेगेटिव होती है। -10 मीटर पर सेकेंड का स्केल। तो टू फाइंड में सिंपली आपने जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। तो सिंपल आपने मैक्सिमम हाइट एज कह लो वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस की हमारे पास इक्वेशंस है, मतलब तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे आप सोचो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। फर्स्ट में आपके पास टाइम आता है, इसमें टाइम नहीं है। सेकंड में भी आपके पास टाइम से रिलेटेड चीजें आती है, आपके पास टाइम अगेन नहीं है। थर्ड है तो 2as इज इक्वल टू vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। vf भी मेरे पास है, vi भी है। एक की जगह एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। s डिस्टेंस होता है या हाइट, जो मर्जी आप उसको कह लो, तो वो हमने निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिख दोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, वो है 2as इज इक्वल टू vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब यहां तक तो किसी को कोई इशू नहीं है। अब जो हमारे पास 2 है वो एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। एक्सेलरेशन वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। डिस्टेंस क्योंकि वर्टिकल आ गया तो हाइट हो जाएगा। बाकी vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर एज इट इज रहेगा। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है -10, हाइट निकालनी है, vf का स्केयर 0 का स्केयर, vi का स्केयर, vi कितना 35, 35 का क्या आ गया स्केयर आ गया। तो ये आ गया -20 हाइट और ये माइनस और 35 का आप सिंपली स्केयर ले लो, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 35। तो 1225 आपके पास आ जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1225 को डिवाइड कर लोगे 20 पे। तो जो आपके पास आंसर आया है आप उसको सिंपली 20 पे डिवाइड कर लो। तो 61.25 मीटर में इसका 61.25 मीटर। क्यों, क्योंकि हाइट का यूनिट मीटर होता है। और ये सिंपली हमारे पास आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5.10। तो 5.10 के पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन बना लेंगे इजीली। तो कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफ mass 10 kg is pushed up on a ramp 15 meter long with a force of 80 Newton.
तो एक रैंप पे हमने एक 10 kg के मैस को 80 न्यूटन के फोर्स के साथ 15 मीटर तक उसको हमने खींचा, क्योंकि उसका जो रैंप है वो 15 मीटर लॉन्ग है, तो उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करके उसको पुश किया। अब वो कह रहे हैं कि इफ द बॉक्स राइजेस अप एट हाइट ऑफ 15 मीटर, अगर उस फोर्स लगने के बाद वो जो बॉक्स है वो 5 मीटर हाइट अटेन करता है, यानी ऊपर की तरफ आते हैं, हमने निकालना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की एफिशिएंसी वहां पे क्या थी। अब सिस्टम की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपके पास इनपुट जो आपने देना है वो होना चाहिए, और इनपुट का आउटपुट जो निकलता है वो होना चाहिए। फिर आप दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करोगे, फिर आप बता सकते हो ना कि टोटल एफिशिएंसी क्या थी सिस्टम की, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज उसकी। तो सबसे पहले आप इसका गिवन डेटा बनाओ, फिर उसका इनपुट लेते हैं, फिर आउटपुट करते हैं, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले गिवन डेटा में मास आ जाएगा, तो मास कितना है 10 kg, और उसके बाद जो डिस्टेंस था लाइक जो वो है वो कितना है 15 मीटर, और फोर्स कितनी अप्लाई हुई थी, फोर्स अप्लाई हुई थी हमारे पास 80 न्यूटन। ये एक चीज होगी। अब दूसरा हाइट है कि लाइक वो हाइट उसने अटेन की, तो हाइट कितनी है हमारे पास 5 मीटर। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हाइट की बात होती है वहां पे ऑटोमेटिकली ग्रेविटी भी आ जाती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी कर लो 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर। ओके, तो अब आपने टू फाइंड में पहले तो आपने जो उसने कहा हुआ है कि एफिशिएंसी निकालो सिस्टम की, लाइक एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करो। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पहले इनपुट निकालना पड़ेगा, यानी इनपुट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आपको आउटपुट भी सिस्टम का जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनपुट जो हमने इनपुट दिया वो क्या था कि एक 10 kg की बॉडी यानी जो मैस है उसको हमने 80 न्यूटन के फोर्स से 15 मीटर लॉन्ग रैंप पे पुश किया। तो ये इनपुट है ना, यानी ये जो 80 न्यूटन फोर्स है और ये जो हमारे पास 15 मीटर ये जो रैंप है, ये हमारे पास इनपुट एज ए इनपुट यूज होगा। तो फॉर इनपुट, तो हमारे पास इनपुट में हमने वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। तो वर्क डन को आप इनपुट भी कह सकते हो ना, क्योंकि ये इनपुट आपने वर्क डन किया, तो इनपुट इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो, तो इनपुट इज इक्वल टू एफ क्या है फोर्स, फोर्स कितनी थी 80, और हमारे पास जो एस है वो कितना है 15। तो 18 को सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास आ गया 270। तो इनपुट आपके पास सिंपली कितना आ गया 270। अब क्योंकि ये हमारे पास वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है जाउल, तो अब जाउल सिंपली इसको लिख दो। सॉरी 18 मैंने लिख दिया, इसको 18 नहीं है, ये तो 80 है ना, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 नहीं 15, तो 1200। ओके, 18 था वो मैंने 80 लिखा, तो हमारे पास ये 1200 जाउल आपके पास इनपुट आ गया। लो भाई इनपुट हो गया, अब आउटपुट की तरफ चलते हैं। फॉर आउटपुट, तो आउटपुट में वर्टिकल हाइट अटेन हुई है, तो ऑब्वियसली है तो ये भी एनर्जी, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर आउटपुट तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है एम जी एच के, लेकिन हम उसको आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं, तो आउटपुट लिख लो और एम जी और एच लिख लो। तो आउटपुट इज इक्वल टू एम की वैल्यू 10, ग्रेविटी की वैल्यू भी कितनी है 10, और हाइट कितनी है 5। तो सिंपल 10 10 जार 100 और 100 5 जार 500। तो जो हमारे पास आउटपुट है वो 500 जूल आ गया। अब आपने अगर इस सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है, तो आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी उसकी रेशियो लेनी पड़ेगी और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना पड़ेगा। तो बस कर देते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आउटपुट ओवर जो इनपुट दिया था, इनपुट ज्यादा है आउटपुट ऑब्वियसली कम आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट कितना है, आउटपुट हमारे पास आया 500, इनपुट कितना था 1200 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 से गए, तो 500 को सिंपल 12 पे डिवाइड कर लो, तो 500 डिवाइड बाय 12, तो 41.2
6 है तो राउंड अबाउट 41.7 लिख लो चाहे, तो 41.7 हमारे पास परसेंट है, तो हमारे पास ये सिस्टम की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम आ गई। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 5.11 वो कह रहा है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर तो इन 15 सेकंड तो कैलकुलेट द पावर। तो पावर सिंपली फाइंड आउट करनी है, जबकि फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमारे पास सिंपली फोर्स का जो है एफ वो कितना है 600 न्यूटन, और उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 5 मीटर, और उसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो हमने टू फाइंड में क्या करना है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सिंपली पावर का फॉर्मूला लिख दो। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर होता है, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्क तो नहीं गिवन, अलबत्ता टाइम गिवन है। लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो वर्क का भी फॉर्मूला आ जाता है। लाइक जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है यानी पी, तो W/T है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, W की जगह F क्रॉस S आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क होता है ओवर टाइम आ गया। तो P हमारे पास एज इट इज, और पास फोर्स है वो 600 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ है 5/15, ठीक है। 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 6, 0 0। तो हमारे पास पावर सिंपली 200 वॉट में इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा।